मतलब देख रेख अच्छी है इनकी, लेकिन किसानों की मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार की गलती है कि किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए। मोदी का कुछ नहीं, मोदी का कल आती तो अपना कर देता सब कुछ काम। सारी बीजेपी की है खेली खिलाड़ी काम है ये। तो भी आपने देखा अंदर जो यात्री थे ट्रेन के अंदर, उनसे भी हमने पूछा भाई किस प्रकार से दिक्कत है या नहीं है और क्या व्यवस्था की गई है और किसानों के लिए समर्थन करते हैं नहीं करते, तो पूरी बात बताई। भाई खड़े हैं या जो यात्री है बाहर भी बैठे हुए हैं, युवा साथी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से हो आप? मैं रोहतक हरियाणा से। रोहतक से। भाई आप जैसे ट्रेन में आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं, अभी तक कोई परेशानी नहीं थी। और जो किसानों ने जो आज की तारीख में बता रखा था, वो पहले से ही नोटिफाई कर रखा था कि भाई 18 तारीख को 10 से 4 तक करेंगे। और मेरे को भी इसका पूरा आभास था, लेकिन फिर भी मैं आया क्योंकि मुझे पता था कि टाइम तो ख़राब होगा, लेकिन जो मांगे हैं किसानों की वो सारी की सारी जायज़ है। यानी उनके साथ में खड़े हो आप? मैं समर्थन करता हूँ उनका। अच्छा, तो जैसे अभी कुछ लोग भी कहते हैं भाई परेशानियाँ होती है, क्या 10 महीने की परेशानी और 1 दिन की परेशानी को लोग झेल नहीं सकते जी? बिल्कुल झेल सकते हैं। आने वाले टाइम पे अगर किसान अगर नहीं रहेगा और हमारे खाने वाली दिक्कत होगी, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे एक बार भुखमरी आई थी, तब उन्होंने सारे देश से आह्वान किया था कि 1 दिन का उपवास रखा जाए। तब जाके जो अमेरिका वगैरह का जो दबाव था, उन्होंने मना कर दिया था अनाज देने के लिए। उस परेशानी से हमने जूझा था। तो हमें इस तरह से क्या नाम अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका साथ देकर ही हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे और अपने देश को आगे ले जा पाएंगे। ये किसी एक का आंदोलन है नहीं, वैसे ये सभी का है, क्योंकि आपकी रोटी का सवाल है। अगर ये रोटी कपड़ों की तरह मिलने लग जाएगी तो जो आम इंसान है वो क्या खा पाएगा, क्या कमा पाएगा? क्योंकि कोई भी मान लो 10,000 कमाने वाला अगर 100 रुपये किलो अगर आटा लेने लग गया तो उसके पास क्या बचेगा आगे कमाने के लिए? इसलिए गरीबी से बचने के लिए और किसानों का साथ देने के लिए, क्योंकि 65% लोग हमारी भारत जनता के ऑलरेडी गरीब है, तो इतना महंगा अनाज जो कि आगे होने वाला है, जो सब ने देखा है, जिस चीज़ में भी ये सारा प्राइवेटाइजेशन कुछ हुआ है तो उसका नुकसान ही उठाना पड़ा है। जैसे कि हम रेल में भी सफ़र कर रहे हैं, आगे आगे रेल भी अफोर्डेबल नहीं रहेगी। जिस तरह से इसका भी निजीकरण चालू है तो आगे आगे रेल में भी लोग सफ़र नहीं कर पाएंगे, तो क्या रोडों पे लोग पैदल थोड़ा ना जाएंगे अपने घर पे? तो इसलिए निजीकरण जो किसी भी चीज़ का है ना, वो उसका ठीक नहीं है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। तो देख सकते हैं भाई युवा साथी है, पुरजोर कहते हैं भी सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है वो गलत है। बेरोजगारी को लेकर, निजीकरण को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो आम जनता है काफ़ी नाराज़ है सरकार से, और सरकार जो जिस प्रकार से कार्य कर रही है कहीं ना कहीं देश हित में नहीं दिखाई दे रहे। तो और भी जो हमारे साथ यात्री हैं उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, कहाँ से आए हो जी आप? आगरा से। आगरा से जी, कहाँ जाओगे? आगरा मतलब कटरा से आए हैं, आगरा जाएंगे। आगरा जाओगे। तो जैसे आज रुके हो जी, जी। वैसे तो ये किसानों की कॉल थी जी कई दिन पहले, तो क्या लगता है भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चाय नहीं, पानी? ऐसी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। किसानों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर, बहुत अच्छा उन्होंने मतलब देख रेख अच्छी है इनकी, लेकिन किसानों की मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए। उनकी बात उन्हें माननी भी चाहिए। किसान आदमी है तो बहुत मेहनत करता है किसान खेत में, तो उनके हित के लिए कुछ तो सरकार को करना चाहिए। इतना भी नहीं है कि मतलब सरकार कुछ भी किसानों के हित के लिए सोचती नहीं है। बेरोजगार आजकल इतना बढ़ रहा है, इसका कोई वो नहीं है। तो आजकल युवा पीढ़ी है, ये बेरोजगार है, तो किसानों के लिए मतलब सरकार को काफ़ी सहयोग देना चाहिए। मैडम जी, जैसे अभी अनाज जो मिलता है हमें सस्ता मिल जाता है, जब ये किसी के हाथ में चले जाएगा, जब ये पैकेटों में बन के आएगा और तो 100 रुपये का आधी किलो ऐसे मिलेगा, तो क्या नहीं लगता कि जनता ने साथ देना चाहिए किसानों का जी? जो क्योंकि जनता की लड़ाई है जी। किसानों का साथ तो बिल्कुल देना चाहिए। गलत ये है कि जैसे अब किसी को किसी काम के लिए जाना है तो इसके बारे में पहले कॉल दी गई थी जी। नहीं, जैसे किसी का रिजर्वेशन पहले हो चुका है 1.5 महीने, रिजर्वेशन का 1 दिन पहले भी खत्म किया जा सकता है मैडम जी। नहीं तो वो सरकार की सरकार गलती परेशान बिल्कुल कर रही है, है। बिल्कुल है सरकार की सरकार गलती। चाहती तो आपको ये कैंसिल कर सकती थी और आपको परेशान होने से बचा सकती थी। हाँ जी बिल्कुल बचा सकती थी। नहीं यही है कि जैसे हम लोग वहाँ से तो जम्मू आपको थे, कॉल मिल जाएगी ना। सरकार की गलती है कि किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए। कुछ तो करना चाहिए। जिसको पता ना कितना काम करता है, अच्छा जी। कितनी मेहनत करता है, उसके हित के लिए उसे करना भी चाहिए सरकार को। भाई इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, उनके लिए करना भी चाहिए। 10 महीने हो गए। अच्छा जी, हाँ जी ताई जी। जी सारा सरकार का काम है जी, सरकार का हाथ में, क्योंकि बुकिंग इसलिए ले लेते हैं, वो 30% काटते हैं, अच्छा उनको फायदा है। पब्लिक से रुकने से भी उनको फायदा है। अच्छा, ये ताकि परेशान हो हाँ, किसानों के खिलाफ। बस परेशान हो रहे, वो भी किसान है।
वो भी किसानी तो परेशान हो रहा है। मोदी को कुछ नहीं, मोदी को अकल आती तो अपना कर देता सब कुछ काम। सारी बीजेपी की है खेली खिलाड़ी काम है ये। ठीक। बस किसान आता है परेशान करना है इसने। तो देख सकते हैं यार वो भाई, भी हाँ, परेशान जनता की हो रहा राय साफ तौर पर जनता का कहना है कि जो सरकार है, अगर वो चाहती समय रहते जो ये रिजर्वेशन थी वो कैंसिल की जा सकती थी, जिसके कारण से जो आम जनता है आज यहाँ पर परेशान ना होती। तो एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट यहाँ दिखाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। इस ट्रेन के बारे में आपको पता था भी ये ट्रेन रुक सकती है आज 18 तारीख को? नहीं, ऐसी जानकारी क्योंकि हम 2 दिन पहले वैष्णो देवी में थे तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन से कट जाना वहां जाकर, तो ऐसी कोई जानकारी हम तक नहीं थी तो कि ये हम। कई हाँ। दिन पहले जी 10-12 दिन पहले कॉल दी गई थी जी सरकार को। सरकार चाहती तो ये रिजर्वेशन कैंसिल भी कर सकती थी सर ये ताकि तो आपको नहीं दिक्कत ना नहीं, हो। ये बात तो ये ठीक है, लेकिन ये काम तो ये तो मीडिया वाले चाहते तो भी ये रिजर्वेशन, ये जो समस्या ये भी कैंसिल हो सकती थी क्योंकि भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। हाँ जी, हाँ जी। और सबसे बड़ा स्तंभ, चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। मीडिया ने अपने स्तर से क्या काम किया? मीडिया ने कुछ नहीं किया। और जहां तक आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप चाहते तो किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता करके नहीं, ये मामले बहुत पहले से हम तो मध्यस्थता करते हैं, लेकिन कुछ मीडिया वाले होते हैं सर जो एक पक्ष की बात करते हैं। नहीं तो सर ये जिम्मेदारी आपकी है ना। अब ये कहते हैं ना, सारी उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती। उन उंगलियों में सही उंगलियों को तलाशना ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। सर मतलब हम दृष्टि दिव्यांग हैं, अच्छा जो जी। मोदी जी के शब्दों में कहते हैं। अच्छा जी। और दूसरी बात कि ये आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम वैष्णो देवी से आ रहे हैं, मैं दिल्ली जाना और है। सभी दिव्यांग हो सर? नहीं, 3 हमारे साथ नॉर्मल भी हैं। अच्छा। और ये भाई आप भी दिव्यांग हो सर? हैं सर? नमस्कार जी। आप भी दिव्यांग हो? सारे यहाँ पे 3 दिव्यांग हैं। अच्छा, आप भी सर? तो मतलब आपकी देख रेख कौन करते हैं जैसे आपके साथ में? नहीं, देख रेख की आवश्यकता नहीं है। हम खुद एजुकेटेड लोग हैं सर। हमें जब हम किसान आंदोलन पे बात कर रहे हैं तो आप किसान आंदोलन के विषय पे ही रहिए। हाँ, सिचुएशन देखिए ना हमने। हाँ, सिचुएशन की आप सिचुएशन की बात करोगे तो सिचुएशन तो हमारी क्रिटिकल है। सोचिए हमारा एग्जाम हो या फिर हमारा कोई भी काम हो, हमारे लिए कोई नहीं आता। पिछले 8 महीनों से हमारा आंदोलन चल रहा है। आरपीडी एक्ट हमारा, इससे पहले आप कितनी बार दृष्टि दिव्यांग? हमारा आंदोलन न जाने कितने और वर्षों से चल रहा है कि जो दिव्यांग समाज के लोग हैं उनको उनको हमारा आंदोलन है कि आप हमको लोकतंत्र में, नहीं हमको संसद में स्थान दो, लेकिन हमें कोई नहीं देता। आप ठीक है। और आप यहाँ पे जो बात कर रहे हो, आप किसान आंदोलन के लिए जो आप बात लेकर आए हो, आप किसान आंदोलन के लिए आए हो। किसान आंदोलन में ये देखो, सबसे ज्यादा अगर आप किसी को ज्यादा समस्या है तो सबसे ज्यादा समस्या पब्लिक को है। खाने पीने की व्यवस्था है सर, वो तो बिल्कुल कर दी जाएगी। नहीं, वो कैसे, मतलब वही है ना कि फ्री की योगदान है, वो तो आप देते रहो। लंगर चलाने की बात हो तो हम भी चला सकते हैं। न जाने कितने आंदोलन हमारे चल रहे हैं, कितने लंगर हमारे चल रहे हैं। खाने पीने से जीवन अगर चल जाता